अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब कंसेप्ट समझने वाले हैं, जो है स्टैक। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो स्टैक आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है। स्टैक हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए एक फाउंडेशन है, जैसे समझने में बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसको बेसिक लेवल पे समझेंगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। इस स्लाइड में पढ़ेंगे ये क्या लिखा हुआ है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक लीनियर कलेक्शन होता है। इसका काम डेटा को स्टोर करना होता है, लेकिन ये डेटा को एक स्पेसिफिक तरीके से अरेंज करता है। इसमें हम डेटा को एक ऑर्डर में ऐड करते हैं और वही ऑर्डर में डेटा को रिमूव भी करते हैं। स्टैक एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इन लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जो चीज़ हम लास्ट में ऐड करते हैं वही पहले निकालते हैं। मान लें आपके पास एक स्टैक है जिसमें आप बहुत बुक्स रखी हुई हैं। अगर आप पहले बुक रखते हैं तो अगर आप स्टैक से बुक निकालते हैं तो वो जो लास्ट में रखी गई थी वो पहले निकलेगी। यह सेम चीज़ स्टैक के साथ होता है। तो सबसे पहले आपने बेसिक इसके बाद आप अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें वो है स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द लास्ट इनपुट फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ये जो फॉलो करता है ये लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को देखता है। स्टैक के एंड हैज़ वन एंड वेयर द क्यू हैज़ टू एंड्स, फ्रंट एंड रियर। जो कि स्टैक में एक एंड होता है, और जबकि क्यू जो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें दो एंड होते हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट होता है, रियर में ना जो एंड वाला होता है जहाँ से वो शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इट कंटेन्स ओनली वन पॉइंटर, टॉप पॉइंटर पॉइंटिंग टू द टॉपमोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। इसमें कुछ पॉइंटर्स शामिल होते हैं जो कि पॉइंट करते हैं टॉपमोस्ट एलिमेंट्स को स्टैक के। व्हेन एवर एन एलिमेंट इज़ एडेड इन द स्टैक इट इज़ एडेड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। अगर हम चाहते हैं कोई भी एलिमेंट को ऐड करें तो वो ऐड होता है स्टैक के टॉप में। एंड द एलिमेंट्स कैन बी डिलीट ओनली फ्रॉम द स्टैक। जो उनमें से एलिमेंट्स हमने ऐड किए होते हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं स्टैक में से। अगर दूसरे अल्फाजों में देखा जाए तो स्टैक कैन बी डिफाइंड एज अ कंटेनर इन विच इंसर्टेशन एंड डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम द वन एंड नोन एज द टॉप ऑफ द स्टैक। अगर हम स्टैक को दूसरे अल्फाजों में डिफ़ाइन करें तो एक कंटेनर है जो कि इंसर्ट करता है और डिलीट करता है, और जिसमें हमको टॉप में इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जिसे मैंने बताया जो लास्ट में ऐड होती है वो पहले रिमूव होती है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक एक लीनियर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है एक लाइन में डेटा को अरेंज करना। फिक्स साइज, स्टैक एक साइज़ जनरली फिक्स होता है। अगर स्टैक फुल है तो हम उसमें और डेटा ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं। तो सेम उसी चीज़ को ये आइडेंटिफाई कर रहा है, उसको मज़ीद उसके बारे में बता रहा है कि अगर आप एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, और के प्रिंसिपल ये काम करता है, ठीक है। फिर इंसर्ट होते हैं और फिर एलिमेंट्स डिलीट भी हो सकते हैं। स्टैक एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होता है और पॉपुलरली ये बहुत ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पॉपुलर है। इसका स्टैक नाम जो है, क्योंकि ये सिमिलर ऑपरेशन होते हैं रियल वर्ल्ड स्टैक्स में। एग्जांपल अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें इसकी तो देख सकते हैं जिस तरह हम एक किचन में प्लेट्स रखते हैं ना, या कपबोर्ड में, तो सब प्लेट्स ही हम एक तय लगाते हैं, ठीक है, लेयर्स लगाते हैं। तो उसके ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट रखते रहते हैं, और जब हम लास्ट में प्लेट रहती है तो सबसे पहले उसी प्लेट को उठाते हैं। फिर अगर बुक्स रख दिया, एक बुक्स हैं, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल लें तो बुक्स आप रखें एक के ऊपर एक बुक्स, ठीक है। जो लास्ट में आप रखेंगे सबसे पहले वो उठाएंगे। अगर कार्ड्स जो पत्ते होते हैं उसको देख लें तो वो सेम चीज़ें इसमें काम कर होता है, ठीक है। स्टैक इज कंसिडर्ड complex data structure because it uses other data structure for implementation such as arrays,
लिंक्ड लिस्ट etc। ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा स्ट्रक्चर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो एरर का भी हो रहा होता है और लिंक्ड लिस्ट का भी हो रहा होता है, ठीक है। तो सेम अगर हम पहले जैसे एग्जांपल देखिए प्लेट्स के ऊपर सबसे पहले जो हम लास्ट में देखेंगे तो सबसे ऊपर रखेंगे, तो लास्ट में हम सबसे लास्ट वाला कमांड दे रहे होंगे या लास्ट वाला काम कर रहे होंगे, तो वो सबसे पहले हम उसको लेंगे, ठीक है। हम लास्ट इनपुट देंगे वो फर्स्ट आउटपुट आएगा, ठीक है। ये जो पत्ते पड़े हुए हैं ताश के, ठीक है, अगर इसको देखें तो ये हमने रेंज में रखे, सबसे अगर उठाना चाहें तो जो हम लास्ट में रखा होता है सब के ऊपर वाला, तो हम उसको उठाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा यहाँ एक दो कंसेप्ट हैं उसको हम डिटेल में भी देखेंगे। पुश, अब अगर पुश का मतलब होता है कि इंसर्ट करना। स्टैक है, एक स्टैक पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, जो डेटा एलिमेंट्स हैं 1 2 3 लीनियर में और लीनियर ऑर्डर में है, ठीक है। तो अगर ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो ये कि पुश जो है वो इतने समझ लें कि पुश जो है इसमें हम इंसर्ट करते हैं कोई भी नई स्टैक, और जो पॉप है उसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। लास्ट इन, पुश मैंने लास्ट इन मतलब हमने जो सबसे पहले लास्ट में हमने उसमें इन कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो वो सबसे पहले वही आउट होगी, ठीक है। तो ये पुश और पॉप का कंसेप्ट है। हम इसको और भी आगे जाके देखेंगे क्या करते हैं होता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टैक allows all data operation at one and only at any given time. We can only access the top elements of the stack. A stack can be implemented by means of array structure, pointer and linked list. Stack can either be a fixed size one or it may have a sense of dynamic resizing. ये स्टैक फिक्स साइज का भी हो सकता है और इसमें डायनेमिक रिसाइजिंग भी हो सकती है। तो अगर वो सेम चीज़ें जो अभी तक हमने इसमें देखी हैं वो सेम चीज़ें यही हैं। अगर आप इस को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ ये देखें पुश हो रहा है, 1 था, 1 के ऊपर पुश इंसर्ट किया तो 2 हो गया, 2 के बाद हमने एक और इंसर्ट किया 3 हो गया, 3 के बाद हमने एक और इंसर्ट किया तो 4, 4 के बाद एक और इंसर्ट किया तो 5, ठीक है। ये इस तरह पुश मतलब इंसर्ट करना, ठीक है। यहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेशन, ठीक है। सबसे पहले पुश को देख लेते हैं, पुश क्या होता है। पुश ऑपरेशन का मतलब है स्टैक में नया एलिमेंट ऐड करना। जब हम पुश करते हैं तो एलिमेंट स्टैक के ऊपर के टॉप पर जाता है। ये सिंपल है, जब आप स्टैक में एक चीज़ डालना चाहते हैं तो पुश करते हैं। तो दूसरा चीज़ है पॉप ऑपरेशन का मतलब है स्टैक से टॉप एलिमेंट्स को रिमूव करना। जब हम पॉप करते हैं तो जो चीज़ सबसे ऊपर होती है वो रिमूव हो जाती है, और इस ऑपरेशन में हम एलिमेंट्स को निकालते हैं और इसको रिटर्न करते हैं। पीक ऑपरेशन, पीक जो है, पीक ऑपरेशन का मतलब है इस स्टैक के टॉप एलिमेंट को देखना लेकिन उसको रिमूव नहीं करना। हम बस टॉप एलिमेंट्स को देखते हैं जिसे हम करंट टॉप कहते हैं। इज एम्प्टी ऑपरेशन से हम चेक करते हैं कि स्टैक खाली है या नहीं। अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है तो ये ऑपरेशन ट्रू रिटर्न करेगा। इस फुल ऑपरेशन से हम चेक करते हैं कि एक स्टैक फुल है या नहीं। अगर स्टैक में एक मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ये ऑपरेशन ट्रू रिटर्न करेगा। काउंट ऑपरेशन से हम स्टैक में टोटल एलिमेंट्स की काउंट करते हैं। यह ऑपरेशन हमें बताता है कि स्टैक में कितनी चीज़ें रखी गई। चेंज, तो चेंज में क्या होता है कि अपडेट। चेंज ऑपरेशन से हम स्टैक को एक किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टैक में कोई एलिमेंट चेंज करना है तो ये ऑपरेशन उसके लिए होता है। डिस्प्ले ऑपरेशन, इसमें क्या होता है हम स्टैक के सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। ये ऑपरेशन स्टैक के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके शो करता है, ठीक है। चलिए एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम स्टैक के ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले पुश हम स्टैक में पहले 10 पुश करते हैं। पॉप फिर हम पॉप करते हैं, 10 रिमूव हो जाएंगे। पीक हम पीक करेंगे और जो भी टॉप पर होगा वो हमें दिखाई देगा। इस एम्प्टी अगर हम चेक करेंगे तो और स्टैक खाली है तो ये ट्रू बताएगा, ठीक है। यहाँ पर एक और अगर आप थोड़ा सा इस कंसेप्ट को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। पुश हम जैसे कह रहे थे कि अगर एक चीज़ इंसर्ट कर रहे थे तो हम सबसे पहले ये
-1 जो कि इंडेक्स है, तो जो 0 पे 10 है और 1 पे 20 है और फिर 30 है और फिर 40। हम यहाँ पर पुश कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन जो हमने इंसर्ट किया होता है उसको डिलीट करना चाह रहे थे। सबसे पहले 2 के हम इसको डिलीट कर रहे होते हैं, फिर अगर डिलीट करें 30 डिलीट हो गया, फिर 20 बचे, फिर 10 बचे, फिर माइनस में। ये इसमें ये चीज़ें इस तरह काम करती है पॉप ऑपरेशन, ठीक है। अगर हम थोड़ा इसका जो अभी तक हमने पढ़ा था उसकी समझ देख लेते हैं। दोस्तों आज हमने स्टैक के बारे में सीखा है। हमने जाना कि स्टैक एक लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम डेटा को एक ऑर्डर में स्टोर करते हैं और उसी ऑर्डर में एक्सेस करते हैं। हमने स्टैक को की इंपॉर्टेंट ऑपरेशन को समझा, जैसे पुश, पॉप, पिक, इज एम्प्टी, इज फुल, काउंट, चेंज और डिस्प्ले। अगर आप इन ऑपरेशन को समझ कर प्रैक्टिस करेंगे तो स्टैक का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें। मैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।